Here we are. As we discussed about reproductive health. आवाज़ आ रही है सभी को? ऑडिबल, विजिबल? ठीक है. दीपाली, देवांश, जुनैद, गौरी. स्वेच्छा गायब है, क्लास में नहीं है स्वेच्छा. ओके. संस्कृति है, राज है, प्रीति. ठीक है, काफ़ी बच्चे हैं, शुरू करते हैं. वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कई, ये क्या चल रहा है तुम लोगों का? सोनम के आईडी से स्वेच्छा है और स्वेच्छा की सार्थक के आईडी से सोनम है, मतलब क्या चल रहा है ये? ट्यूशन में हो तुम लोग? अच्छा 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 अच्छा. ठीक है, देखो. तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हेयर. ओके, लुक. रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जो हमने पढ़े थे, कुछ समझे थे, है ना. व्हाट वर द इश्यूज? First, we discussed about sexually transmitted disease. Next was population expulsion in this country. That is huge. Next are rapes, frequent rapes, or abortion, miscarriage, child marriages, sexual education, lack of sexual education actually, and menstrual problems among youngsters, young girls, contraceptive, infertility, and female feticides and the disturbing sex ratio in this country. So these are the problem, gender issues and the problem related to reproductive health. इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, RCH, कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें कर रही है रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो हमने समझा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम दैट इज़ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, ठीक है, अबाउट रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट एमनियोसेंटेसिस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीज़न, फैक्टर, कॉन्सिक्वेंसेस, स्टेप्स, और क्या क्या स्टेप्स लिए गए एंड क्या लिए जा सकते हैं, है ना. क्या डीमेरिट्स थे एमनियोसेंटेसिस के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किया था. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, राइट. ओके. कल वाली क्लास में मिसिंग था क्या कोई? आज वो बच्चे बताओ जो कल वाली क्लास में मिसिंग थे. साक्षी, राणा, ऋतिका. क्यों भाई, क्यों तुम लोग मिसिंग क्यों थे? कौन है तबीयत खराब वाला? तुमको ऑनलाइन क्लास लेने में भी तबीयत खराब, बताओ. अच्छा, ध्यान रखो और क्लास रेगुलर रहो, ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज तो ये सब हो गया था इतना आप लोगों का. कॉपी और पेन निकालो और नोट्स बनाना शुरू करते हैं, ठीक है. नोट्स बनाना शुरू करते हैं. तो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ बर्थ कंट्रोल. हेलो सुप्रिया, आवाज़ आ रही है? द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इज़ बर्थ कंट्रोल. सुप्रिया, आपकी आवाज़ नहीं आती है यार. आई थिंक देर इज़ सम इशू विद योर माइक. ओके, देखो, बर्थ कंट्रोल. देखो क्या बोलना चाह रहा है. बर्थ कंट्रोल को हम एक और टर्म देते हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक. अब एक बात याद रखना, बर्थ कंट्रोल हो या कॉन्ट्रासेप्शन, कुछ एक ही बात है. ये एक क्वेश्चन आता है आपसे कि किसी को भी, कोई भी, देयर आर मेथड्स, बर्थ कंट्रोल्स आर द मेथड, बर्थ कंट्रोल्स आर द मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. ये तो है, बर्थ कंट्रोल्स आर द मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. हाउ कैन वी प्रिवेंट? अच्छा, वाई टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द
प्रॉब्लम दैट वी डिस्कस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये हो सकता है यहाँ पर। एसटीडीज़ प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स काम आएंगे। हेल्थ इश्यूज़, राइट, हेल्थ इश्यूज, ठीक है। और अबॉर्शंस जो हैं वो रुक जाएंगे, ठीक है, अबॉर्शंस रुक जाएंगे, ठीक है। इससे रिगार्डिंग लोगों को सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो कई सारे इश्यूज आते हैं, लेकिन मेजरली बर्थ कंट्रोल्स या कॉन्ट्रासेप्शंस आर वेरी नेसेसरी फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना। पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन आर रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन आपसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एक टर्म है ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, लिखना चालू कर दो, एक टर्म है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम है इस ऐप में, तो आपको आवाज़ आ रही है मुझे मेरी? सुप्रिया, सुप्रिया आपको आवाज़ आ रही है मेरी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक आ रही है यार, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं बता रहा था आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हो सकते हैं, यही क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या हो सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट लिखो। सबसे पहली बात, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, है ना। जो भी कंज्यूमर उसको यूज़ कर रहा है उस कॉन्ट्रासेप्टिव को, इट शुड बी फ्रेंडली, ठीक है, अनोइंग नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं आने चाहिए, इसका मतलब ये है ना। यूज़र फ्रेंडली का क्या मतलब है कि कोई भी ख़राब एक्सपीरियंसेस नहीं होने चाहिए रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्शन, राइट। ईजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना। अब एक बात बताओ, एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है, फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन है विच इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, एक मेडिसिन है विच इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, और जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है, जो सिर्फ और सिर्फ मिलती है फॉर एग्ज़ाम्पल अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो मिलती है दिल्ली में मिलती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दूर है लोकेशन से, आपके आसपास नहीं मिल रही है, तो क्या लोग कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर पाएंगे या करेंगे? टेल मी। नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, राइट सोनम, ठीक है, करेंगे ही नहीं। और जब वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ नहीं करेंगे, जब वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली जो मोटिव था हमारा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकना है, वो नहीं होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो पहली बात कि उस कॉन्ट्रासेप्टिव को क्या होना चाहिए, ये मैं पहले आपको टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ, टॉपिक का रेलेवेंस समझो, मैं टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ ये पहले, क्योंकि इसके बाद हम लोग कई टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम लोग पढ़ेंगे, तो उन सब कॉन्ट्रासेप्टिव्स में से आपको जज करना है थोड़ा सा, कि आपको पता लगाना है, जैसे क्वेश्चन अगर आएगा विच वन ऑफ देम इज़ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स मैं आपको बताऊंगा उनमें से आपको मुझे बताना है कि जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप लोगों ने पढ़े उनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो विच इज़ द बेस्ट और आइडियल, ठीक है। तो आइडियल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर आइडियल का मतलब क्या है। आइडियल का मतलब है यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इफ़ेक्टिव रेशियो जो है, वैसे आज की डेट में कोई भी, मैं बता देता हूँ, कोई भी ऐसा एक ही ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन है, मेथड है जो विच इज़ 100% इफ़ेक्टिव, उसके बाद ज़्यादातर जो हैं वो 90%, 95% का रेशियो रखते हैं, इफ़ेक्टिव रेशियो, ठीक है। रिवर्सिबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स वाला होना चाहिए, नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक। तो ये बात है, ठीक है।
वन मोर थिंग, मैं ये बता रहा था कि ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए टू द कंज्यूमर, ठीक है, और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, और ना ही साइड इफ़ेक्ट हो तो अच्छा है, और है भी तो कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो, है ना, कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो। चलो अब हम पढ़ने वाले ये होगा आंसर किसके लिए, ये होगा आंसर कि हम किसी को भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कब बोलेंगे, ठीक है। तो जिसमें ये क्वालिटी होंगी उसको हम बोल देंगे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। लेकिन है कौन कौन से मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, सुनो। देयर आर सम मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो व्हाट आर द मेथड्स that are mentioned or discovered as we yet, what are the methods of birth control? इसको मैं डिवाइड करता हूँ दो टाइप्स में, ठीक है, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं बर्थ कंट्रोल के मेथड को। एक तो हो सकता है, और क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा आपको, 3 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपको कि बताओ व्हाट आर द नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है, व्हाट आर द नेचुरल मेथड्स ऑफ, नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। तो नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। नेक्स्ट इज बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है, बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ये हमने जो बनाए हैं ये सब है, ठीक है, बैरियर मेथड है जिसमें। नेक्स्ट हेयर इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या इट इज़ ऑल्सो सर्जिकल तनु, ठीक है, सर्जिकल भी है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। इसी में आ जाएंगे आपके जो इम्प्लांट्स हैं, कई इंजेक्शंस आते हैं वो भी इसी में हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने ईजाद किए इंजेक्शंस। इसी में आ जाएंगे कई एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का कॉन्सेप्ट, मॉर्निंग आफ्टर पिल, है ना, ये सब जो होते हैं। तो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सर्जिकल मेथड, एज किसने बताया था, अभी तनु ने बोला था सर्जिकल मेथड, तनु नहीं बोला था, ठीक है, गुड, ठीक है। केमिकल मेथड तो बेटा यही है ना, क्या एक बात बताओ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना, इम्प्लांट्स का यूज़ करना, इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शंस का यूज़ करना, ठीक है, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना, क्या ये केमिकल मेथड नहीं है? ये आईओडीज़ का यूज़ करना, दीज आर केमिकल मेथड्स, ठीक है। बैरियर मेथड तो खैर नहीं, वो अलग ही है, ठीक है, फाइन। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड की, ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड की। तो नेचुरल मेथड की डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस बैरियर मेथड्स। नेचुरल मेथड में भी फर्दर टाइप्स हैं, जैसे नेचुरल मेथड में भी जो फर्स्ट पढ़ते हैं हम, दिस इज़ पीरियोडिक। नेचुरल मेथड में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आप लोगों को पता है एक्चुअली, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, स्ट्रेटजी वाली क्लास में डिस्कस किया था, राइट। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस पढ़ा था आप लोगों ने। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जो ये बोलता है कि 10 to 17 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, 10 to 17, ध्यान से सुनना, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का क्या मतलब है, 10th to 17th डे के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए,
क्योंकि इस फेज़ में ओव्यूलेशन हो जाता है और इट इज़ द फर्टाइल पीरियड, ठीक है। तो एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस, एब्सटेन करना कोइटस को इस पीरियड में, इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे पीरियोडिक एब्सटिनेंस। समझ आया पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या है, राइट? इज़ इट ओके? समझ आया? हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, रुक जाओ। क्या बोला है आपने वैसे, क्या क्वेश्चन है आपका? समझ नहीं आया ये? हाँ 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 बोलो। एक बात बताओ, सुनो सुनो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। दिस इज़ द जो भी हम चीज़ें बोलते हैं, दिस ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है, दैट वी काउंट, these process आर नॉट एक्चुअली परफेक्ट, ठीक है। हम बोल तो देते हैं कि 14th डे पे, लेकिन डेज मिस आउट थोड़ा बहुत, आपको पता होगा, थोड़ा बहुत जो डेज़ हैं वो वेरी करते हैं, है ना। आपको पता है कभी कभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 30 डेज तक भी चलती है, और कभी कभी 30, कभी चलती है ये, कभी 25 डेज़ की भी हो जाती है। तो ये वेरी करती है। जब ये इतना वेरी कर रही है, 25 से 30 तक भी जा रही है, वैसे आइडियल, हम जो भी बुक्स देखोगे, एनसीईआरटी जो लिखती है, एनसीईआरटी क्या लिख देती है, एनसीईआरटी बच्चों को समझाने के लिए बोलती है कि भाई इट इज़ ऑफ 28 डेज 29 डेज साइकिल। लेकिन क्या एक्चुअल में रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको पता हो, तो क्या रियल लाइफ में ऐसा है? इज़ इट ट्रू? जब ये नहीं है सही, ठीक है। अब जब ये नहीं है कि 28 डेज़ और 29 डेज़ की फिक्स साइकिल है, तो क्या ओव्यूलेशन डैम श्योर आप बोल के ये सोचकर बोल सकते हो कि 14th डे पे ही होगा? नहीं होगा ना। तो फिर इसीलिए इन्होंने सेफ साइड के लिए ये बोल दिया है कि 10th डे से, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो 10th डे है, 10th डे से 17th डे के बीच में ये सब अवॉइड करना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। समझ आया? इज इट क्लियर? ठीक है। जो 10th, इसीलिए 10th डे और 10th डे से 17th, जो आप बुक्स पढ़ोगे ना आगे जो BBS वगैरह की, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो 10th डे से 17th डे का जो पीरियड होता है उसको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। यही रीज़न है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। नेक्स्ट इज कोइटस इंटरप्ट्स, कोइटस इंटरप्ट्स, या कोइटस इंटरप्ट्स को और क्या बोलते हैं, विच इज़ नोन एज विदड्रॉल मेथड, है ना। वेरी लीस्ट फेमस मेथड, बट इट इज़ नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड वही होंगे जिसमें किसी भी चीज़ का यूज़ ना किया जाए, कोई भी हम जिसमें फॉर एग्जांपल कोई भी इम्प्लांट यूज़ ना करें, कोई इंजेक्शन, कोई ओरल चीज, कुछ भी यूज़ ना करें, है ना। तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल मेथड बोलेंगे, राइट, है ना, नेचुरल मेथड बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोइटस इंटरप्ट। इट इज़ वेरी सिंपल, वाइल कॉपुलेशन, वाइल सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होगा, एंड मेल feels that he is about to ejaculate his semen inside the vaginal tract. He just pulls out his penis from the vagina just before the ejaculation. Are you getting the point? मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मेल पार्टनर क्या करेगा, विदड्रॉ कर लेगा अपना पीनस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। और अगर इजैकुलेशन ही नहीं हुआ है तो क्या प्रेगनेंसी के चांसेस हैं? नहीं। कोई जिसको नहीं समझ आया ये बताओ, सभी को आगे बढ़े, ठीक है। तो दिस इज द, इसीलिए इसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्ट, क्योंकि आप इंटरप्ट कर रहे हो द प्रोसेस दैट इज कोइटस एंड मेल इज विड्रॉइंग द पीनस फ्रॉम द वेजाइना। समझ आया? क्लियर है? ओके। हाँ ना बोल दिया करो यार, मुझे पता चलेगा आप लोगों को समझ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ठीक, ओके ओके ओके। आई नो देयर आर सम स्टूडेंट्स, आई नो देयर आर सम क्लास फेलोज जिन लोगों को थोड़ा सा हेजिटेंट होगा या हेजिटेशन है टू टॉक अबाउट सच टॉपिक्स, बट लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, you are going to be a medical profession,
you are going to be a medical professional, तो as per profession these all things should be, ठीक है. हम लोग क्या बोलते थे, हम जैसे जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू सी अ बॉडी, डेड बॉडी जब आप देखते हो, मॉर्चरी अभी कोई गया है, मैं मॉर्चरी में गया है कभी, कोई गए हो मॉर्चरी में, तो दे आर वेरी, बहुत सारे डेड बॉडीज़ होते हैं वहाँ पर, है ना. तो मॉर्चरीज़ की तो हालत फिर भी सही होती है, लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो और डेड बॉडीज़ देखते हो, देन यू सी द डाइसेक्शन वगैरह ये सब देखते हो, तब कैसे आप लोग इंटरेक्ट कर पाओगे अपने स्टूडेंट, अपने क्या बोलते हैं, फेलोज से, है ना. तो जस्ट द पॉइंट इज़ यू. हाँ सन, क्या देखा था आपने, संस्कृति क्या बोल रही है, संस्कृति डाइसेक्शन देखा हुआ यूट्यूब पे देखना इज़ कुछ ऐसा. यूट्यूब पे देखना कोई बड़ी बात नहीं है. आपके सामने जब चीज़ें हो रही होती हैं एंड रियल फ्लैश इज़ जस्ट कटिंग जस्ट बिफोर यू, दिस इज़ नेक्स्ट लेवल ऑफ एडवेंचर, समझ रहे हो. और कुछ लोग उल्टियाँ भी कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं ना. तो एंड नेक्स्ट थिंग इज सेक्सुअल इंटरकोर्स इज टैबू इन, सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड द टॉपिक सेक्स एजुकेशन इज टैबू इन दिस society of the country called India. But one more reality about the country, that we have a population of 1.5 billion, है ना. 150 करोड़ 160 करोड़ की लगभग आबादी है हम लोगों की, है या नहीं है, बोलो. एंड इट इज़ जस्ट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है. वाई इट इज़ इंक्रीजिंग? जस्ट बिकॉज डिनायल ऑफ द फैक्ट कि पीपल आर डूइंग सेक्स, राइट. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? तो यू हैव टू टॉक अबाउट इट, यू शुड टॉक अबाउट इट. अगर आप हेजिटेंट रहोगे तो आंसर्स कैसे लिखोगे और इन फ्यूचर पेशेंट्स कैसे ट्रीट करोगे, राइट. समझ रहे हो? ठीक है, तो ये बात है. आगे देखो, नेक्स्ट थिंग इज लैक्टेशनल एमिनोरिया. लैक्टेशनल एमिनोरिया. लैक्टेशनल एमिनोरिया. तो लैक्टेशनल एमिनोरिया देखो, ये इतना ज़्यादा सही क्यों है? लैक्टेशनल सही नहीं, मतलब ये इतना ज़्यादा ध्यान रखने की बात क्यों है? ध्यान इसलिए रखना है ये लैक्टेशनल एमिनोरिया क्योंकि इसका जो नाम है ना, लैक्टेशनल एमिनोरिया, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं. बहुत ईजी सा नाम है लैक्टेशनल एमिनोरिया, 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, लैक्टेशनल एमिनोरिया. और नाम से आपको समझ में आना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ नाम से आपको समझ में आना चाहिए. लैक्टेशनल एमिनोरिया अगर ये बोल रहा है तो ये प्रोसेस ये जो प्रोसेस है, ये जो बैरियर, ये जो बर्थ कंट्रोल का मेथड है, ये किस प्रोसेस से एसोसिएटेड होना चाहिए? आपको क्या आइडिया लग रहा है इस लैक्टेशनल एमिनोरिया पढ़ के? इट शुड बी एसोसिएटेड विद लैक्टेशन, राइट. लैक्टेशन पढ़ा था हमने, ब्रेस्ट फीडिंग को बोलते हैं. और यहाँ ये कहना चाह रहा है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएशन है वो एब्सेंट रहती है कब? मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होती है फ्रॉम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होती है ड्यूरिंग, जब मदर जो है वो किसी जेस्टेशन पीरियड में तो होती है, साथ के साथ लैक्टेशन जब भी हो रहा है तब भी क्या है, तब भी है. हाँ ठीक है. तो एंशियंट टाइम से ये चलता हुआ आ रहा है, एंशियंट टाइम से, ठीक है. एंशियंट टाइम समझते हो? तो एंशियंट टाइम से अगर आप देखो तो मदर्स जो क्या करती थी एंशियंट टाइम में भी, एंशियंट हिस्ट्री में भी, तो कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले हैं कि मदर्स क्या करती थी, मदर्स अपने बेबीज़ को बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक फीड करवाती थी ताकि क्या हो, टू अवॉइड न्यू प्रेगनेंसी, है ना. तो ये बताता है कि इस समय पर मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है. लैक्टेशन में कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, ठीक, क्योंकि किसके पीछे?
लैक्टेशन पीरियड में मेंस्ट्रुएशन इसलिए नहीं हो रही है, इसके पीछे रीज़न आपको पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पढ़ा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम पढ़ते हैं कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आफ्टर प्रेगनेंसी जैसे ही जाइगोट बन गया है तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा। और प्रोजेस्टेरॉन मैंने बोला था, प्रोजेस्टेरॉन इज़ जस्ट अपोजिट टू व्हाट? प्रोजेस्टेरॉन इज़ जस्ट अपोजिट टू LH एंड FSH। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो आपको याद होगा LH और FSH का लेवल क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, डिक्रीज़ होगा। और LH और FSH का लेवल अगर डिक्रीज़ होगा तो क्या पॉसिबल है कि आगे ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रो करें, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी ये सब ग्रो करेंगे क्या? बताओ। नहीं करेंगे ग्रो, राइट? ये ग्रो ही नहीं करेंगे, और ग्रो ही नहीं करेंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स ही ग्रो नहीं करेंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आगे जाके ओव्यूलेशन होगा? ओव्यूलेशन हो सकता है फिर? और ये फेज़ कब तक चलेगा, कब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा? जब तक यहाँ पर ये देख रहे हो, जब तक यहाँ पर ये लैक्टेशन चल रहा है तब तक ये चलता ही रहेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हुआ, ये बात रही लैक्टेशनल एमिनोरिया की। ठीक है, क्या बताना है मुझे दोबारा? यही बताया मैंने कि लैक्टेशनल एमिनोरिया में लैक्टेशन, जब फीमेल ब्रेस्ट मदर जो ब्रेस्ट फीड करवा रही होगी तब कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। ठीक है, ओके। देखो तो अब देखो, इनको थोड़ा सा डिटेल में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर तो मैंने क्लासीफाई कर दिया। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं इन सबको एक बार बता रहा हूँ, डिफ़ाइन करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में आया तो आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो हेयर फर्स्ट वन इज़ पीरियोडिक, लिखते चलो, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक आंसर कैसे लिखोगे आप? पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस के बारे में हम क्या लिखेंगे? पीरियोडिक एब्सटिनेंस के बारे में क्या लिखोगे? मैं इन शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट नोट्स अगर बनाएं तो अवॉइड कोइटस, या जिसे इंटरकोर्स बोलते हैं, कब से कब तक? पूरा लिखना, 10 to 17 days of what? menstrual cycle। ठीक है, इसको लिखो। ठीक, क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो फेज़ है इसको क्या बोला जाता है? दिस इज़ नोन एज फर्टाइल पीरियड, इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, तो सेकंड मेथड बताओ क्या है? बोलो भाई, सेकंड मेथड। विड्रॉल तो बहुत आसान नाम है, ये वाला वर्ड बोल के दिखाओ। कॉइटस इंटरप्ट। ठीक है, स्पेलिंग याद रखना बच्चे। कॉइटस इंटरप्ट, ये बच्चे स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। स्पेलिंग लैक्टेशनल एमिनोरिया और कॉइटस इंटरप्ट की स्पेलिंग में ध्यान रखना। ठीक है, तो कॉइटस इंटरप्ट्स, ठीक है, ये है, और जिसे विड्रॉल भी बोलते हैं। ठीक है, बस अब देखो इसमें क्या है? कुछ नहीं, मेल पार्टनर withdraws his penis from the vagina just before ejaculation। यही लिखोगे, just before ejaculation। ठीक है, just before ejaculation to avoid क्या अवॉइड करने के लिए?
इंसेमिनेशन अवॉइड करने के लिए। इंसेमिनेशन समझते हो आप क्या होता है? याद है इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन 3rd चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने, बोलो। ठीक है, राइट। नेक्स्ट टर्म इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये समझ आ ही गया है आपको? लिखना क्या है इसमें? बस सीधी सी बात लिखना है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन absence of menstruation हाँ हाँ बोलो। तो अवॉइड क्या? आपकी आवाज़ कट रही है यार, संस्कृति आवाज़ कट रही है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को, सभी को? गौरी गुप्ता, गौरी गुप्ता, गौरी गुप्ता का क्वेश्चन है। गौरी आवाज़ आ रही है? इसका बहुत सही क्वेश्चन है। हाउ अ मैन कैन नो एग्जैक्ट टाइम ऑफ इजैकुलेशन बिकॉज सर इट इज़ एन इमीडिएट प्रोसेस। आपको पता लगता है व्हेन यू अबाउट टू, व्हेन यू फील कि आपको कैसे पता लगता है? हाउ डू यू नो कि यू आर गोइंग टू क्या बोलते हैं, वॉशरूम और पी? आपको सिग्नल मिलता है? और मिलता है ना, ऑब्वियसली। तो सेम वे अब जैसे जैसे एक आपको क्या बोलते हैं, फॉर यू गॉट द सिग्नल फॉर कि यू आर अबाउट टू पी और यू आर गोइंग टू वॉशरूम, ठीक है? तो सेम वे अ मैन नोज एग्जैक्ट टाइम ऑफ इजैकुलेशन, ठीक है? बट इट इज़ नॉट परफेक्ट मेथड, ठीक है? जैसा आपने बोला, आपकी बात भी सही है कि ऐसा परफेक्ट मेथड नहीं है। हो सकता है कि इजैकुलेशन हो जाए जस्ट बिफोर पुलिंग आउट, द पीनस, ठीक है? वाइल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। समझ आया? किसी को नहीं समझ आ रहा है ये तो पूछ सकते हो आप, ठीक है? आ गया समझ गौरी? ठीक है, गुड। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये लिखो कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ड्यूरिंग द, संस्कृति कुछ बोल रही थी, बोलो। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, संस्कृति, इंटेंस लैक्टेशन, इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग, जो कि बस इतना ही लिखो। तो लैक्टेशन के टाइम पर प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, बस इसे ही तो बोलते हैं। कुछ यहाँ पर रह गया तो बताओ। इंटेंस मतलब क्या? किसका मतलब पूछ रहे हो? लॉन्ग या फिर क्या बोलते हैं, जब इंटेंस मत भी लिखो तो चलेगा। इंटेंस का मतलब होता है जब एक फ्लो होता है, पता है, पीक होता है इस तरह से, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? शुरुआत में जब आफ्टर पार्चुरेशन जो मिल्क सिक्रीशन है वो स्लो होता है, ठीक है? मिल्क सिक्रीशन जो स्लो होता है, एंड आफ्टर 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 अ वाइल मिल्क सिक्रीशन, द रेट ऑफ मिल्क सिक्रीशन इंक्रीजेस। इसलिए बोला है इस समय पर बेसिकली ये वाला जो फेज़ होगा, ठीक है, ये वाला जो फेज़ होगा, इस फेज़ में इंटेंस लैक्टेशन वाला फेज़ होगा, राइट साक्षी? तो इस फेज़ में एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन जो है वो क्या रहेगी? एब्सेंस हो, एक्चुअल है, ठीक है?
इस फेज तक, ठीक है। तो क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रही है तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील, ठीक है। तो कंसेप्शन के चांसेस ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको कौन सा लग रहा है अभी तक, तो आप क्या बोलोगे इन तीनों में से कौन? बाकी बच्चे भी आंसर करो जल्दी, बाकी बच्चे। हाँ लिख सकते हैं संस्कृति, ठीक है, लेकिन आंसर में मत लिखना, आंसर में मत लिखना भाई, ठीक है। ये आंसर में यही लिखना, बस इतनी सी बात। टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। मैं एक तो आप लोगों का मिसकंसेप्शन हटा दूं कि बच्चे, आप लोग साइंस स्टूडेंट हो तो साइंस स्टूडेंट की जो वर्ड्स की लिमिट होती है वो बहुत वैल्यूएबल होती है। चूज़ योर वर्ड्स वेरी वाइजली, ठीक है। आपको अब वो आप आर्ट स्टूडेंट्स या फिर वोकेशनल के स्टूडेंट्स नहीं हो कि आपको बस पेपर भर के आना है ना। आपने सुना होगा कि टेंथ में आपको बोला जाता है, टेंथ में या फिर कई टीचर्स बोल देते हैं ऐसा कि बस पेपर भर के आ जाना, तुम कुछ भी लिख देना, पेपर भरा होना चाहिए, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करते हैं, सुना ही ये बोलते हैं टीचर्स। हम्म, बोलते हैं ये, राइट राइट, तो बोलते हैं ये। बट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चंस तो आपको अवॉइड अटेम्प्ट करने ही हैं, लेकिन जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर राइटिंग में चॉइस ऑफ वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बताती है कि आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक राइट कीवर्ड्स होते हैं, वही कीवर्ड्स जो हैं वो उसमें लिखे हुए होते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट, ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो इन वर्ड्स का यूज़ करो, एनसीईआरटी के वर्ड्स का यूज़ करो, एनसीईआरटी का यूज़ करो, ठीक है। तो एनसी आंसर राइटिंग के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सुखी रहोगे, ठीक है। तो हाँ, पीरियोडिक एब्सटिनेंस बोल रही है ये ऋतिका कालरा, ऋतिका कालरा बोल रही है पीरियोडिक एब्सटिनेंस है। पीरियोडिक एब्सटिनेंस में अभी तो बताया, पीरियोडिक एब्सटिनेंस में कुछ फ्लॉज क्या है कि आप डेट्स का अंदाज़ा जो है वेरी कर सकता है, राइट राइट ऋतिका। तो आपको लैक्टेशनल एमिनोरिया, राइट। क्या क्वाइटस इंटरप्ट को आप रिलायबल मेथड मान सकते हो? क्या क्वाइटस इंटरप्ट को रिलायबल मेथड मान सकते हैं? साक्षी बहुत जल्दी आए हो भाई तुम, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, आज नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट बैरियर मेथड्स। Next we are discussing about बैरियर मेथड्स, ठीक है। बैरियर मेथड्स, तो बैरियर मेथड में फर्स्ट ये हो गए सारे नेचुरल मेथड्स, ठीक है। नेचुरल मेथड पर क्वेश्चन आए तो सीधा ये चिपका देना। समझ आ गया? नेचुरल मेथड में कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। बैरियर मेथड शुरू करने वाले, ठीक है। देखो, तो बैरियर मेथड, these barrier methods are actually preventing the contact। कि कौन सा कांटेक्ट ये प्रिवेंट कर रहे हैं? स्पर्म्स को प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो ओवम के साथ कांटेक्ट ना करें। समझ आया? स्पर्म्स को ही रोक दे रहे हो आप किसी तरह से कि वो कांटेक्ट ना करें, किससे? ओवम से। क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है? क्या इस केस में फर्टिलाइजेशन होगा? और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यू आर जस्ट प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन, एज वेल एज वी कैन से वी आर प्रिवेंटिंग व्हाट? प्रेगनेंसी, राइट।
तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी. सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, राइट. गुड गुड. ठीक है, नेक्स्ट. अब सुनो. तो फर्स्ट मेथड एंड दीज मेथड आर फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ. ठीक है, फर्स्ट मेथड, राइट इट डाउन. फर्स्ट मेथड फॉर फर्स्ट बैरियर मेथड इज condoms. ठीक, first method is condoms. Write it down. And these condoms are available for male and female both. ठीक, ये होते क्या हैं? What are condoms? तो these are made of thin rubber. कि क्या है? कुछ नहीं है, थिन रबर है, रबर मटेरियल. ठीक है, या फिर बोल सकते हो ये क्या है? लेटेक्स की शीट है ये. ठीक है, लेटेक्स की शीट है. ठीक है, जो क्या कवर करेगी, जिससे क्या कवर कर रहे हैं? दो पॉसिबल हैं. ठीक है, या तो ये कवर करेगा किसको? अगर मेल यूज़ कर रहा है फॉर एग्जांपल, हाँ, तो मेल अगर यूज़ करेगा तो क्या कवर करेगा वो? इट इज़ कवर्स द पेनिस, राइट, फॉर मेल. और अगर फीमेल यूज़ कर रही है फॉर एग्जांपल, वेजाइना मत लिखना. ठीक है, वेजाइना लिख सकते हो. ठीक है, कवर्स द वेजाइना, राइट. और सर्विक्स भी लिख सकते हो आप. ठीक है, तो सेम ही बर्थ कैनाल ही तो है. कवर्स द वेजाइना एंड सर्विक्स, कवर्स द वेजाइना. दोनों लिखो. ठीक है, वेजाइना और सर्विक्स दोनों ही तो कवर्ड है एक्चुअली. ठीक है, फॉर फीमेल्स. ठीक, तो ये यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग कॉइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो जो भी इजैकुलेटेड सीमेन होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या एंटर करेगा ऐसे में, बताओ. दूसरी बात यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट में जो यूज़ है कॉन्डम्स का, वो क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है. क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है. कब? रिसेंट ईयर्स में, इन्हीं सालों में. पहले आपको पता है, पहले लोग यूज़ नहीं करते थे. ठीक है, क्यों यूज़ नहीं करते थे? ड्यू टू हेजिटेंसी इन द सोसाइटी. ठीक है, हेजिटेंसी इन द सोसाइटी. ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज़ इट इज़ ऑल्सो, ये इसलिए भी बेटर मान सकते हो इसको. पहली बात तो ये क्या कर रहा है? अवॉइड करता है प्रेगनेंसी. और सेकेंड थिंग इट इज़ डूइंग कि ये एसटीडीज़ और एड्स जैसे एसटीडीज़ को भी प्रिवेंट कर रहा है, राइट. ये किसको प्रिवेंट कर रहा है? क्या इससे एसटीडीज़ प्रिवेंट होंगे? हाँ या ना बोलो. क्यों प्रिवेंट नहीं होंगे भाई? क्या बात कर रहे हो? क्या कॉन्डम से एसटीडीज़ प्रिवेंट होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना. तो इट प्रिवेंट्स एसटीडीज़. ठीक है, ठीक. ओके, तो इनमें से अगर आप देखो, अब अगर नेचुरल मेथड्स का क्रिटिसिज्म आपको लिखना हो, अगर आपसे अब पूछे कभी क्वेश्चन में, अगर आपसे कभी पूछे क्वेश्चन में कि बताओ नेचुरल मेथड्स का क्या डीमेरिट है, तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि नेचुरल मेथड का डीमेरिट बताओ, तो आप क्या लिखोगे? नेचुरल मेथड का डीमेरिट लिखोगे आप कि क्या ये प्रिवेंट कर रहे हैं? क्या, एक सेकेंड रुकना, हाँ नोट करो, अभी बता. हेलो, हाँ सुभाष. प्रियंका, एक सेकेंड. एक सेकेंड रुकना. मैं क्लास लेके कॉल करूँ तुमको सुभाष, देख के एक बार. ठीक ठीक ठीक.
हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो एक ये चीज़ याद रखना आप कि इट प्रिवेंट्स एसटीडीज़। ठीक है, कॉन्डम्स जो है वो प्रिवेंट करेंगे एसटीडीज़, लेकिन ये जितने भी आपने देखा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, चाहे कॉइटस इंटरप्ट, चाहे लैक्टेशनल एमिनेरिया, क्या ये प्रिवेंट कर रहे हैं? बताओ, प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द क्रिटिसिज्म अबाउट दैम। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बैरियर मेथड हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। हाँ, वो मैं भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। ठीक है, ये नोट किया है आप लोगों ने? ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे। एसटीडीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भाई। ठीक है, ये पढ़ा है आपने, पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है प्रीति? ठीक है।